आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में सरकार द्वारा नामित प्रबुद्धजनों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत 2 दिवसीय फीडबैक के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई एवं क्रियान्वयन की जानकारी हेतु बैठक की गई। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शासन की मंशा के अनुसार प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल विकसित भारत 2047 के द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में विकसित भारत 2047 की अवधारणा को साकार करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त विभागों के साथ ही समस्त नागरिकों द्वारा अलग अलग विभागों क्षेत्रों सेक्टर में अपने अपने विभाग की जानकारी अनुभव के आधार पर विकास को गति देने वाले उस मॉडल योजना को फिल्टर करना है जिस पर कार्य करते हुए मुख्यमंत्री के संकल्प मिशन विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस मिशन को दिशा प्रदान करने एवं पथ प्रदर्शन हेतु एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाना प्रस्तावित है। एक विजन डॉक्यूमेंट अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति व जीवन शक्ति एवं 12 सेक्टर कृषि एवं संबंध, पशु संरक्षण, औद्योगिक विकास, IT, इमर्जिंग प्रौद्योगिक, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा एवं सुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया जाएगा। प्रबुद्धजनों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में मिलेट्स की खेती होती है परंतु प्रोसेसिंग यूनिट न होने के कारण इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि अधिकारी एवं उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया गया कि इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। प्रबुद्धजनों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में मृदा परीक्षण टेस्ट का केवल जनपद स्तर पर 1 यूनिट कार्यरत है। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि विकास खंड स्तर पर मृदा परीक्षण टेस्टिंग यूनिट स्थापित करने हेतु शासन से पत्राचार किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रबुद्धजनों द्वारा विभिन्न सेक्टर के लोगों से प्राप्त कर दिए गए सुझावों पर विभागीय अधिकारी उस दिशा में अभी से कार्य करना शुरू कर दें। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाए जाने के लिए प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि सरकार की वेबसाइट पर इंडस्ट्री लगाए जाने से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि उद्योग बंधु की बैठक में इंडस्ट्री लगाए जाने से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उससे अवगत कराया जाए। उन्हें यह भी निर्देश दिया कि ODOP के अंतर्गत मुबारकपुर की साड़ी की बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए, जिसके माध्यम से बुनकर अपनी साड़ियों का प्रचार प्रसार करते हुए उसकी बिक्री कर सकें। स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया जाए। जिलाधिकारी ने प्रबुद्धजनों को अवगत कराया कि विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत 18 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत 15,000 रुपये का किट भी उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही सरकार द्वारा लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि ब्लैक पार्टी के उत्पादकों को उपायुक्त उद्योग के माध्यम से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों के लिए भी किसान क्रेडिट योजना लागू है। उन्होंने मत्स्य अधिकारी को निर्देशित किया कि मत्स्य पालकों को बुलाकर योजना के बारे में बताया जाए तथा उन्हें विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराने में भी सहायता प्रदान करें। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि लगभग 300 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को ऑनलाइन NOC प्रदान की जाती है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद में समस्त योजनाओं के पोर्टल के संबंध में प्रबुद्धजनों को अवगत कराया कि इसमें आ रही समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीम द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को साकार करने की दिशा में जनपद के विजन डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जा रहा है। इसके उद्देश्य जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करना तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को संज्ञान में लेते हुए जनपद के नागरिकों को विकास में सहयोगी व सहभागी बनाते हुए गर्व की भावनाओं को विकसित करना है। इस अभियान के अंतर्गत नागरिक अपने सुझाव सीधे ऑनलाइन पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, व्यापारी, उद्यमी, श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया और आम नागरिक अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक परिवार से कम एक फीडबैक अवश्य प्राप्त हो ताकि राज्य का विजन व्यापक हो सके। सेवानिवृत्त प्रोफेसर आचार्य विक्रम देव द्वारा जनपद में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में विकास के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को विकसित किए जाने संबंधी भी सुझाव दिए। इंजीनियर आरिफ मोहम्मद खान ने अवगत कराया कि जनपद में 12 सेक्टर से अधिक संभावनाओं को देखते हुए सभी संबंधित विभागों द्वारा अधिक से अधिक सुझाव प्राप्त कर उस पर कार्रवाई की जाए।
सेवानिवृत्ति मुख्य विकास अधिकारी MP सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं तथा व्यापारी बंधु द्वारा प्राप्त सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, जिससे व्यापारियों को जनपद में निवेश करने में सुविधा मिल सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर बनाने के संबंध में भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, उसे भी अमल में लाया जाना है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय सिंह, क्षेत्र विशेष में एक्सपर्ट डॉक्टर MP सिंह, आचार्य विक्रम देव, इंजीनियर आरिफ मोहम्मद, मुख्य अभियंता तथा डॉक्टर अखिलेश यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या आदि उपस्थित रहे। हम आचार्य विक्रम देव, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड कॉमर्स PVS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में आए हैं जनता के बीच में। सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार के जो अब तक के विकास के जो कार्यक्रम हैं, जो 2014 से मोदी केंद्र में आए, उत्तर प्रदेश में योगी जी सत्ता में आए, तो इन लोगों ने विकास के क्या आयाम जोड़े हैं और उत्तर प्रदेश को कितना, भारत को कितना विकास विकसित किया है। मतलब 11वें पायदान से लेकर उनको 14 पायदान लाया, 2 साल में तीसरे पायदान पहुंचने वाले हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। और उत्तर प्रदेश भी भारत में ये निबारू स्टेट रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश भी भारत में दूसरे स्थान पर आ गया महाराष्ट्र के बाद में, और इसका ग्रोथ रेट जो है 15.9 हो गया है और टारगेट 22% का है। तो ये और उत्तर प्रदेश विकास का जो धमनियाँ होती हैं, सड़कें और ये जो एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का बिल्कुल हब बन गया है, भारत में नंबर 1 आ गया है। तो और हर ज़िले में जो है हर मंडल स्तर पर विश्वविद्यालय हो गए। शिक्षा जो है जीवन का मूल है, हर मंडल स्तर पर विश्वविद्यालय हो गए। अब सरकार की टारगेट है हर जिले स्तर पर विश्वविद्यालय बनाने की। हर जिले स्तर पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और तो वह रोड के अलावा अब सरकार की योजना है कि हर ज़िले में हवाई एयरपोर्ट भी हो, और मेडिकल कॉलेज तो लगभग हो ही गया, हर ज़िले में हो गया है। तो सरकार बहुत काम कर रही है। अब सरकार का लक्ष्य है कि हम जो है विकासशील जो रट लगाते रहे हैं, वो कलंक अब दूर हो, हम विकसित भारत के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम आवें, और हम जो है पहले या दूसरे पायदान पहुँचे। 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें हम लोग आए आकर के समाज के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से, शिक्षकों से, आज तो यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम था शिक्षक से, और एक अग्रसेन कन्या कॉलेज में महाविद्यालय में था, तो शिक्षकों से, विद्यार्थियों से मिले। उसके पहले और जो है उद्योग बंधुओं से मिले।